हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 6 साइंस आवर चैप्टर 4। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर 4 है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इन ग्रुप, मतलब चीज़ों को अलग अलग करना ग्रुप्स में। ओके, इसमें की लर्निंग पॉइंट्स आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स ऑफ अ फ्यू कॉमनली यूज मटेरियल्स, सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स. You can see a large number of things around. Some of the common things that you see in your classroom are desk, chair, teacher, table, blackboard, doors, fans, water bottles and pencil boxes. आप ये सब अपनी क्लासेस में देखते होंगे. You can see things like toys, mobiles, gloves, clothes, shoes and many other objects in our home. घर में आपको ये सब दिख जाएगा. All these things are of different shapes, sizes and colors. ये सारी चीज़ें अलग अलग रंग, आकार और साइज़ के होते हैं. They are made from different materials and have different uses. ये बनते भी अलग अलग चीज़ों से हैं, उनके काम भी अलग अलग होते हैं. In order to understand the things around us, it is necessary to classify them into groups. अब इन्हें समझने के लिए एक हम ग्रुप में इन्हें क्लासीफाई कर देते हैं. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अ ग्रोसरी शॉप हैज़ मैनी आइटम्स. जो परचून की दुकान होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारा सामान होता है. और आप ये सोचो कन्फ्यूजन कितना होगा वहाँ पर. इमेजिन द कन्फ्यूजन इफ ऑल द थिंग्स वर डम्प्ड टुगेदर इन वन प्लेस. एक ही जगह पर सारा सामान गिर जाए. द शॉपकीपर विल नेवर बी एबल टू फाइंड द सिंगल थिंग डेट द बायर वॉन्ट्स. अब आप कुछ खरीदने जाओगे तो शॉपकीपर को कुछ भी वहाँ पे मिलने का नहीं है जो आपको वो चाहिए, ठीक है. बट इन मोस्ट ग्रोसरी स्टोर्स थिंग्स आर अरेंज सिस्टमेटिकली अरेंज कर देता है शॉपकीपर सारी चीज़ों को. इसलिए जैसे सारे टॉयलेटरीज आर लेस्ड टुगेदर इन वन प्लेस. टॉयलेटरीज का सारा सामान एक जगह है. दीज आर फर्दर सॉर्टेड आउट इन ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट आर प्लेस्ड टुगेदर इन वन प्लेस एंड सोप्स आर इन अनदर. सारे टूथपेस्ट एक जगह, सोप अलग जगह, सर्फ अलग जगह, सब कुछ अलग अलग. द एडवांटेजेस ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स ग्रुप वाइज इज डैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग. अब उस पर्टिकुलर थिंग को ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है. अब जैसे आपको कोई कहा मुझे कोलगेट चाहिए, तो आप कोलगेट वाली दराज खोल के दे दोगे. सर्फ चाहिए तो सर्फ निकाल के दे दोगे उसी जगह से जहाँ पे सारे कंपनी के हैं. Grouping or sorting out of things into separate groups on the basis of their shape, colors, material, size, nature, etc. is known as classification. अब इस सारी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. जो आपने चीज़ें अलग अलग कर दी, किस बेस पे अलग करी, उनका काम कैसे बने हैं, किस चीज़ के बने हैं और साइज़ कितना उनका. Grouping of things. Classification or grouping is a process of systematically dividing material into groups. सिस्टमेटिकली जब आप चीज़ों को ग्रुप में कर देते हैं इन सच अ वे डैट द मेंबर ऑफ ईच ग्रुप हैव कॉमन प्रॉपर्टीज. हर ग्रुप के मेंबर के पास प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम हो. जैसे टूथपेस्ट, सारे टूथपेस्ट होते हैं, बस कंपनी का डिफरेंस रहता है और रेट का और साइज़ का. ऑल आइटम्स इन द फिगर ए एंड बी आर जम्बल्ड. ये नहीं करेंगे हम. एडवांटेजेस ऑफ classification and grouping of materials. The advantages of classification and grouping of things or materials are as under. Classification helps in understand similarities and dissimilarities among the objects. Classification से क्या होता है, चीज़ों की similarities और dissimilarities में पता चल जाती है. Classification helps in location of things. It is only because of classification that you are able to locate book that you need out of the 1000 in your library. जो लाइब्रेरीज होती हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, सिर्फ क्लासिफिकेशन की वजह से आप उस पर्टिकुलर जो बुक आपको चाहिए वो आप ढूंढ सकते हो बहुत आराम से. वरना इतनी सारी बुक्स आपको क्या पता कहाँ पर होगी वो. तो पूरी लाइब्रेरी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे ऐसे खाने हैं. उन खानों के अंदर आपको हिस्ट्री मिलेगी. तो हिस्ट्री में आपको कौन सी क्लास की चाहिए, आप देखो 6th क्लास की चाहिए. 6th क्लास की भी आपको फिर बहुत सारी दिखेंगी, उसमें से आपको कौन सी चाहिए वो आप देखोगे. ओके, क्लासिफिकेशन मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इजी और मोर मीनिंगफुल रेदर देन स्टडी
each object separately. We can study just one out of the each class of different object and get out result of the whole class. इसका मतलब ये है, आप जैसे टूथपेस्ट हैं बहुत सारे, ठीक है, आपने टूथपेस्ट का काम आपको पता चल गया है कि उसका काम है आपके दांत साफ करना, तो सिर्फ दांतों के लिए यूज़ करोगे उसे। अब जितने भी सारे टूथपेस्ट हैं वो सारे दांतों के लिए ही यूज़ होंगे। तो आपका ये फ़ायदा हो गया, आपने कोलगेट का पढ़ लिया तो आपको सेंसोडाइन और ये सब इन सारे टूथपेस्ट का ही पता चल गया कि ये भी दांत ही साफ करते हैं। क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू नो द मटेरियल ऑफ विच द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। वो किस मटेरियल से बना हमें वो पता चल जाता है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हेल्प्स देयर आइडेंटिफिकेशंस। आइडेंटिफाई करने में बहुत आसान रहता है। ओके, ये एक्टिविटीज़ हैं, ये आप अपनी बुक में खुद करना, ज़्यादा मज़ा आएगा खुद करोगे तो। डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व केयरफुली। इफ़ यू आर इन अ क्लासरूम यू माइट सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स, चेयर्स और बैग्स, फैंस, बुक्स, नोटबुक्स, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स, डोर, विंडो, blackboard, tube light, bulb, etc. If you are at home you might see clothes, utensils, bottles, spoons, etc. etc. bucket हो गई, cloth हो गई, बहुत सारी चीज़ें। तो we can easily see that all these objects can be put together in a different group according to the material they are made up of. Okay. You can see from the above table that there is a variety of material of which different objects are made up of. Some of such common materials are wood, plastic, metal, glass, cloth or paper. Sometimes single material is used for making different objects. Leather is used for making bags, purses, shoes, etc. etc. Paper is used for making books, notebooks, diaries, calendar, etc. अब इसका मेन क्या था, अब जैसे कागज़ है, कागज़ से आपकी क्या क्या बनती हैं, बुक, नोटबुक, कैलेंडर्स, ठीक है, पेपर्स होगा आपके, टिश्यू पेपर हो गए, ये सब कागज़ के बने होते हैं। लेदर से आपका बैग बना है, पर्स बना है, शूज़ बने हैं। लकड़ी से क्या बना है, आपकी कबर्ड बनी है, ओके, और टेबल्स बनी है, चेयर्स बनी है, बेड बने हैं लकड़ी के। ऐसे ये भी एक तरीके से डाइवर्सिटी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग मटीरियल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज एंड हेंस यूसेस। किस चीज़ से बने हैं और क्या काम है। हैव यू एवर थॉट वाई आ कुकिंग यूटेंसिल नॉट मेड ऑफ वुड और कार्डबोर्ड। कभी सोचा है जो आपके बर्तन होते हैं लोहे की जगह कार्डबोर्ड या फिर लकड़ी के क्यों बने होते हैं, क्यों नहीं बने होते हैं। और कभी भी टी कप जो होता है वो आपकी चाइना डिश का क्यों बना होता है, प्लास्टिक या ग्लास का क्यों नहीं। वाई डू यू हैंडल ऑफ और जो हैंडल होते हैं यूटेंसिल्स के वो प्लास्टिक से कवर क्यों होते हैं। वॉट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ अ टम्बलर इज़ मेड अप ऑफ क्लोथ और वुड। जो आपका टम्बलर है जो आप स्कूल बॉटल ले जाते हो वो अगर वुड का बना या प्लास्टिक का बना तो कैसा रहेगा। अब ये सभी चीज़ें यही हैं कि मतलब आप खुद सोचो, आपका चाय का कप है, ओके, वो चाइना डिश का नहीं है, वो जो रहता है चाइना डिश से बना हुआ, वो उसकी जगह ग्लास का है, ग्लास कांच, ठीक है। कांच में आप गरम गरम चाय डालोगे वो गर्म हो जाए, आप पकड़ोगे कैसे उसे। यूटेंसिल है आपका, जब आप तवा गरम करते हो उसका हैंडल लकड़ी का है या प्लास्टिक के आते हैं अब, ठीक है। तो तवा पूरा जब गर्म हो जाता है तो वो सारी हीट पता है हैंडल अगर लोहे का है तो हैंडल भी गर्म हो जाएगा। सो इसका बस यही है कि हर चीज़ अपने हिसाब से सही बनाई गई है, ओके। लेट्स स्टार्ट अगेन। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ अ टम्बलर इज मेड ऑफ क्लोथ्स और वुड, ठीक है। सच क्वेश्चन कैन बी इजीली आंसर्ड बाय द स्टडीज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब प्रॉपर्टीज आपको पता है तो आप आराम से स्टडी कर सकते हो मटेरियल्स को। वी जनरली चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच दैट ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड। A tumbler cannot be made from cloth
on paper since these materials are not being able to help liquid. A shopkeeper keeps vegetables in transparent glass container or behind glass shelves so that the easily see them. अब जो शॉपकीपर होता है, ठीक है, वो अपना सामान ऐसे शो के लिए रखता है कि कोई भी उसे देख सके. अब पूरी जो कबर्ड है वो हमारी बंद है, हमें नहीं पता अंदर उसके क्या है. तो कांच के अगर हम उसमें ग्लास लगवाएंगे ना, ग्लास के दरवाजे, तो आप पहले ही देख लोगे, ऊपर से वो बंद भी रहेगी और आपको दिखता भी रहेगा उसके अंदर है क्या. Let us try to study and understand some of the common properties of materials. ओके, अब हम अपीयरेंस से अगली क्लास में पढ़ते हैं.